फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज के मीन्स के क्वेश्चंस की जो भी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए है ना वो 50% ए इज़ 50% मोर देन बी, कि ए बी से 50% ज़्यादा मतलब 150 है। सी 2/3 है ऑफ ए का 2/3 है सी, एंड डी 60% ज़्यादा है डी से मतलब 160। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब इसने बोला कि नव ए बी सी डी इज इंक्रीज बाई 10%। देखो इंक्रीज जितने में करोगे वो बराबर ही है तीनों का चारों का। देन डी कितना परसेंट होगा बी का, तो सीधा ही ले लो कि डी है वो कितना परसेंट है बी का। 160 अपॉन में 100 करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका 60% ही तो है। ठीक है, इंक्रीज के बाद ओके, तो सेम इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे भी हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये इसका 100 मतलब 160 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो वही 160 आएगा ना, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअली इनकम ऑफ अरुण इज 6.24 लाख। ठीक है, ये इतनी इनकम है वो मतलब 38 सही 6/13% मंथली इनकम का फूड पर खर्च कर रहा है। ठीक है, इसका परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन फॉर्म इतना आ गया। रेंट पर 12.5 मतलब 1/8 कर रहा है। जिम में जिम एंड 12.5% ऑफ रिमेनिंग ऑन जिम, एंड 14 से 2 मतलब 1/7 वो कर रहा है क्लोथिंग पे, और 75% रिमेनिंग का म्यूचुअल फंड पे। ये सब दे रखा था तो क्या करना है, बस जो बस देखो 5 खर्च कर रहा है तो कितने बचेंगे 8/13। इस एक खर्च करा 8 में तो मतलब 7/8, एक खर्च करा 7 मतलब 6/7, और एक मतलब 3/4, 3 खर्च करा 4 में से मतलब 1/4 बचा हुआ है। तो ये किसके बराबर है, बचा हुआ 72,000 के। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बस आंसर निकल जाएगा यहाँ से। जब इसको सोल्व, ये इतनी इनकम में से उतनी सारा खर्चा कर दिया, उसके बाद कितना बचा, उसके बाद 72,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर शाह की मंथली इनकम इतनी है। ठीक है, और तो ईयरली कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटायर ईयर बोल दिया था ना इसीलिए, क्योंकि उसने इंटायर ईयर का 32% एनुअल सैलरी का ग्रोसरी पर खर्च किया, 12% इक्विपमेंट रिपेयर पे, 10% सर्वेंट पे, और हाफ ऑफ द रिमेनिंग है ना उसने फिक्स डिपॉजिट में रिमेनिंग का हाफ ही किया है। ठीक है, हाफ मतलब इक्वल में। फिर इसने बोल दिया कि क्या अमाउंट थी जो उसने इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, तो इतने का फिक्स डिपॉजिट का निकालना है। तो 46% की अमाउंट निकाल लो, उसका निकाल देते हैं। देखो ये था, उसने ग्रोसरी इक्विपमेंट सर्वेंट में जो खर्चा किया वो घटा दिया, उस वो रिमेनिंग है ये। इस रिमेनिंग का हमें क्या करना है, इस रिमेनिंग में से हमें हाफ पोर्शन ही करना है, क्योंकि इसने बोला है ना जो रिमेनिंग है उसका हाफ फिक्स में और हाफ सेविंग में, तो हाफ कर देंगे, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग वर्ड की वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है, अगर रिमेनिंग वर्ड नहीं होता ना तो ये ज़्यादा आसान हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 4th का, क्या दे रखा है कि भाव्य स्पेंड करती है 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट, 20% ऑन रिमेनिंग ऑन फूड। ठीक है, एंड रिमेनिंग ऑन 16 से 2/3% ऑन क्लॉथ्स, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन म्यूचुअल फंड। ये सब था, तो हमने क्या किया, हमने ऐसे ही 100x, आप सोच रहे हो कि 100x मान लेते, लेकिन क्या करना है कि पॉइंट में ना है ना, तो हम देख लेते कि किस किस प्रकार की फ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे जैसे सेसो माना, उसका पहले 25% लिया, फिर 20% लिया, फिर उसका 16 से 2/3% मतलब 1/6 लिया, फिर 50 मतलब 1/2 लिया। तो ये सारी अमाउंट हमारे पास आ गए। अब उसने बोला वो 10% अपनी सैलरी का अपने फ्रेंड को भी दे रहा है, तो इसका 10% कितना होगा, 60x होगा। तो उसने कितना बचाया, अब कहता है कि भाव्या की मंथली सैलरी है ना 20,000 रुपये थी, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, तो 600x किसके बराबर था, 20,000 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, और उसने पूछा क्या है उसकी सेविंग के बारे में, तो सेविंग कितनी है भाई 600 था, इतना सारा खर्चा कर दिया, ये सारा घटा दोगे तो 90 आया, 90 की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर में ना 80% मिल्क है। ठीक है, तो 20% क्या होगा, वाटर होगा। x लीटर मिक्सचर को निकाला गया तो रेशो तो सेम ही रहेगा। इफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन मिक्सचर इज 50% है, और मिल्क है ना उसमें 50% है, एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 80 लीटर। देखो इनिशियल क्वांटिटी 80 लीटर थी, तो हमने क्या किया, पहले इसको बांट दिया, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई। इसमें से उसने x लीटर निकाला, और फिर जो रेशो था ना वो हमारे पास आ गया। देखो ये था, इसको हमने किया 4:1 के रेशो में, इसमें से x निकाला, क्योंकि इसने बोला ना फाइंड वैल्यू ऑफ x, इफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, 1 मिनट, x लीटर मिक्सचर को निकाल लिया, तो रेशियो तो वही सेम होगा। उसमें निकालने के बाद उसने क्या किया है, उसको पानी की जगह रिप्लेस कर दिया, मतलब पानी डाल दिया, और तो रेशियो हमारे पास वही दे रखा है, क्योंकि इसने बोल दिया था ना कि वो 50% है, रेशियो आ गया। लेकिन हमारे पास ये तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो वहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, सेम होना चाहिए ना, क्यों, तो हमें क्या पूछा था, x की वैल्यू पूछी थी, तो हमें ये 80 लीटर ये था, और हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी टोटल सम उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16।
ठीक है, पहले हमने एक्स की फॉर्म में माने थे ना, ये इसीलिए। 6 में है, मनु ने इन्वेस्ट किया 13% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन फिक्स डिपॉजिट। देखो उसकी सैलरी कितनी है वो अभी हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो देखो क्या क्या कह रखा है, मन्नू ने 13% अपनी सैलरी का फिक्स डिपॉजिट पे, 12% पीपीएफ में, 3/25 ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथिंग पे, ये है। लेकिन ये अभी निकाल दी कहाँ से आया है, 3/11 रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, ओके 3/11 रिमेनिंग का फूड पे, 5/12 स्पेंड एजुकेशन पे, हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट उसने स्कीम जो 10% एसआई दे रही है उस पर, एंड आफ्टर 5 ईयर उसके पास है ना 16,800 रुपये अमाउंट थी। ठीक है, तो ये इतना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ऐसे आप सोल्व करोगे। तो आपके पास एक तरीका है, क्योंकि मैंने ये 33x कैसे मानना है कि जितनी भी ये फ्रैक्शन फॉर्म आती है उसके अकॉर्डिंग मानना है, तो आप इसको ना सीधा 100 लेके सोल्व करो इसको, वो ज़्यादा आंसर। देखो ये निकल तो गया हमारा आंसर, लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस हो गया कि कह नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको है ना लेट करने है सैलरी 100, ठीक है, और फिर आपको इसको सोल्व करना है। वैसे भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 33 तो मैंने कैसे माना कि जितनी भी फ्रैक्शन फॉर्म थी उनका एलसीएम लिया, वहाँ से मानना है, फिर ये जो भी बोलता गया वो हमने निकाला है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे 100x की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो। वैसे आप देख सकते हो पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th का। एक शॉपकीपर है, उसके पास 12 kg ऑफ प्योर राइस है, ठीक है, 4 kg इम्प्योर राइस है, और मिक्स कर देता है वो दोनों राइस को, और तो इससे कारण 4 kg स्पॉइल हो जाता है। तो देखो 12 और 4 थे 16, 16 में से 4 kg स्पॉइल हो गए तो 12 kg बच गए। अब इसने बोला कि इफ़ ही अगेन, वो फिर से 4 kg इम्प्योर राइस मिक्स कर देता है रिमेनिंग मिक्सचर में, एंड प्रोफेसिस टू सेल राइस एट ए प्रॉफिट, और 20% कॉस्ट पर वो बेचता है, देन व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस और लॉस। तो और कॉस्ट है इम्प्योर राइस की वो 40% है प्योर राइस का। देखो कॉस्ट का हमें पता चल गया कि क्या है वो। अब बोला देखो प्योर इम्प्योर, ठीक है, तो ये 12 था 4 था, और हमने 4 kg स्पॉइल हुआ, तो वो किसके, इन दोनों के रेशियो में, रेशियो क्या है प्योर इम्प्योर का 3:1, 3:1 में हमने 4 को बांट दिया, मतलब 3 kg तो प्योर राइस वेस्ट हुआ और 1 kg इम्प्योर राइस, तो ये था। अब इसमें हमने 4 kg और इम्प्योर मिला दी, तो ये क्वांटिटी हो गई हमारे पास 16। अब कॉस्ट प्राइस के बारे में इसने क्या बोला था 7th में, कि जो कॉस्ट प्राइस है ना 20% ऑन द कॉस्ट, और कॉस्ट 40% है इम्प्योर राइस की। किसकी अगर 10x है तो इसकी 4x ही होगी, क्योंकि इसके पास 40% है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट करेंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा। टोटल सीपी आ गया, वहाँ से हमारे पास क्या बोल रखा है इसने कि उसने उसे बेचा था 20% प्रॉफिट, सेल एट 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर राइस, ठीक है। तो देखो 1 kg इम्प्योर राइस और 3 kg प्योर राइस, यही तो स्पॉइल हुआ था, ये हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इसका 1 मिनट, हाँ 118x प्लस ये हमने कैसे किया कि जो स्पॉइल होने के बाद की क्वांटिटी से कर दिया। तो देखो 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, ठीक है, सीपी ऑफ 10 किसका, प्योर राइस का 20%, तो इसको हम 12 रुपीज़ पे बेच रहे हैं। टोटल क्वांटिटी बेची कितनी, 16 ही तो बेची है, और उसको बेचा किसने पे, 12 के, तो 192 हमारे यहाँ से वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो देखो 192 में हमारा एसपी आया। सीपी कितना था भाई, 16 क्वांटिटी थी, तो सीपी हम निकालेंगे कैसे, देखो 118 प्लस भाई ये स्पॉइल हो गया था 1 × 4, देखो इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इनसे, ठीक है, 10 से, ओके, फिर है ना 3 × 10, 118 प्लस 14 मतलब 152 पूरा। कैसे आप इसी चीज़ पे कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, तो हमें करना क्या है, देखो हमारे पास है ना जो क्वांटिटी स्टार्टिंग में थी उससे स्टार्ट करना है, और है ना पूरा प्रोसेस ले रहे हैं, ठीक है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो यहाँ से ये तो सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट बताना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इन दोनों का जो सम है ना वो हमारा 118x है, 9, 10, 11 और 1, हाँ 118x है, और जो स्पॉइल हुआ था वो अलग था 4 kg। तो यहाँ से हमने इसको पूरे को सोल्व करना है, ठीक है, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू है ना हमारी, मतलब भाई हमने कॉस्ट माननी है वो ले लेनी है, और है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर देंगे। क्योंकि 1 kg इम्प्योर और 3 kg प्योर है जो स्पॉइल हुआ है, ये इसमें मेन मैटर रखता है, ठीक है। थोड़ा फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8th का, एनुअल इनकम इतनी थी 14 से 2/7 रेंट पे, ठीक है, ये आ गया, ओके, एक मिनट सॉरी,
14 से ही 2/7 ऑन रेंट पे, और 16 से ही 2/3 रिमेनिंग ऑन फूड पे, एंड 11/20 ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन क्लोथ्स एंड ट्रैवल टुगेदर मंथली। तो ये सारी चीज़ें इसने बोली थी, परसेंटेज थी, तो हमने उनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, वहाँ से हमारे पास इन सब की वैल्यू आ गई। सेविंग कितनी हो गई, टोटल में से जो भी खर्चा किया वो घटा देंगे, सेविंग आ जाएगी। सेविंग का, और इसने पूछा है किसका, सेविंग का रेशियो बिटवीन द क्लोथ स्पेंड ऑन क्लोथ एंड ट्रैवल, ये हो गया। हमें बताना क्या है, फाइंड द डिफरेंस सेविंग का और जो ट्रैवल पे किया है, तो हम दोनों का डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। 9th में है, अमन ने स्टार्ट किया शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी हर शूज़ की 500, रॉ मटेरियल की 300, ट्रांसपोर्ट की 100, ठीक है, और टोटल हो गई हमारे पास 900 खर्चा। अब कहता है कि अगर कंपनी है ना 150 शू मैन्युफैक्चर करती है पहले ऑर्डर में, और एंड ना 50% शूज़ को बेच देती है कॉस्ट प्राइस पर, 50% ऑफ शूज़ ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब 50% को कॉस्ट प्राइस पर बेचती है। तो कहता है कि फाइंड ऑन हाउ मच परसेंटेज अबो कॉस्ट प्राइस शुड बी रिमेनिंग शूज सोल्ड टू गेट 50% प्रॉफिट। देखो हमें 50% प्रॉफिट चाहिए रिमेनिंग पे। देखो 900x है, देखिए 900 हमारे पास ये क्या है, जो टोटल खर्च कॉस्ट आई थी वो है, ठीक है। और पहले ऑर्डर में उसने कितने मैन्युफैक्चर किए हैं, 150 शूज़ मैन्युफैक्चर किए हैं। तो इसने हमें बोला है कि कंपनी ने 150 मैन्युफैक्चर किए थे पहले ऑर्डर में, और 50% शूज़ को ओन सोल्ड, 50% ऑफ शूज़ ऑन हाफ ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का हाफ मतलब 900 कॉस्ट प्राइस है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 450, ठीक है। तो देखो भाई हमने ना हाफ कर दिए शूज़, 150 का 75 हाफ को तो उसने कॉस्ट प्राइस के हाफ पर बेचा है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया SP। और दूसरा कहता है कि बचे हुए देन फाइंड, मतलब बचे हुए को वो क्या बेचेगा, 50% प्रॉफिट पे बेचेगा ना, सोल्ड टू गेट 50% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट पे, मतलब टोटल कॉस्ट पे 50% का मतलब क्या होगा, 50 पॉन में 100 करते हैं तो हमारा 1/2, मतलब 2 पे 1 ज़्यादा, मतलब 3/2। तो इस कॉस्ट पे बेचा है, जो बचे हुए 75 है उनको, तो वहाँ से हमारे पास इसका भी SP आ गया। इसने पूछा क्या हमसे, फाइंड करना हाउ मच परसेंट अबोव कॉस्ट प्राइस शूड द रिमेनिंग शूज़ को कितने % कॉस्ट प्राइस पे बेचा है, तो वो हमें निकालना है। तो देखो प्रॉफिट हमें पता चल गया, एक मिनट, प्रॉफिट हमें पता चल गया ना कि इसमें से ये जो हमारी अमाउंट आई थी, इसमें से हमने ये जो हमारे कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट कैसे थी भाई, टोटल जो शूज़ थी कॉस्ट थी वो थी 900, ठीक है 900 थी, लेकिन शूज़ कितने थे 150, तो वहाँ से हमने ये निकाला, इसकी यहाँ से घटा देती है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, जो भी प्रॉफिट है वो अपॉन में जो CP था वो मल्टीप्लाई 100। CP आपको पता करना है ना, तो CP कैसे आ रहा है, तो CP आ रहा है हमारा जो भी हमारे शूज़ थे और जितनी भी कॉस्ट लगी थी वो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देखो 900 शूज़ थे, 150 हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो देखो ये 75 था, इसको हमने 900 कॉस्ट के हाफ पे बेचा, ये आ गया, और दूसरा था 75 ही बचे हुए थे, ये 900 हमारे क्या थे CP करेंगे ना, देखो ये रहा 75 मल्टीप्लाई 900, क्योंकि ये सारे 150 का नहीं लेना ना, 150 की CP थोड़ी ना, बचे हुए पे चेक करना है ना 75 पे, तो 75 की 900 से करूँगा, तो ये CP है ऑफ 75 शूज़, ठीक है, 900 की 75 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया। अब SP कैसे आएगी, जो भी CP मतलब जो भी हमें प्रॉफिट कमाना था इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ से, उसमें से घटा दिए जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस था वो, तो वहाँ से आ गया था, तो इसको हमने ऐसे सोल्व कर दिया। थोड़ा सा थिंकिंग ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो मतलब जैसे थोड़ा ना आपको समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा ना ब्लर हो रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। 9th हो गया ना हमारा, अब आते 10th की बारी। देखो क्या है, एक पार्टी में शमीर है ना 2 टाइप्स ऑफ राइस को मिक्स कर देता है ऑफ ए लिक्विड इन ए ग्लास। टाइप A लिक्विड में ना 35% ऑफ रम है, टाइप B लिक्विड में 40% रम है, ठीक है। तो बची हुई क्या हो जाएंगी, वो रम के अलावा हो जाएंगे नॉन रम हो गई, ठीक है, ये हो गया। एक को X वेरिएबल मान लिया, एक को Y वेरिएबल मान लिया। बताए समीर है ना 6 ml है ना A से लेता है, 4 ml B से लेता है, परसेंटेज बताना है जो दूसरे क्लास में होगी। तो देखो एक बात है, ये 6 ml ये 4 ml, तो ली किस रेशियो में होगी, इनका रेशियो हमने निकाल लिया, उस रेशियो में ली होंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें तो ये बताना है कि देखो 10 लीटर इन ग्लास में कैसे, देखो इसने बोला है कि समीर मिक्स करते हैं 2 प्रकार के लिक्विड को एक ग्लास में, और टाइप A लिक्विड में 35% रम, तो 35 आ गया, बचा हुआ 65x नहीं है रम। टाइप B में 40% रम, तो मतलब 60x नहीं है रम। इनका हमने रेशियो निकालना है, ये आ गया। टोटल क्वांटिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यही तो होगा, तभी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो 100x मान लिया था टोटल क्वान्टिटी को, ठीक है। अब आगे इसने बोला है कि एक से 6 ml निकाला है, एक से 4 ml निकाला है, ठीक है। देन फाइंड परसेंटेज ऑफ रम इन द ग्लास, तो देखो ये कितना है 6, ठीक है,
और हमें है ना क्या बताना है टोटल, ये कितने हैं टोटल, इसका 20, इसी का ही तो 20 लिए, 6 का 20 लिया, लेकिन रम लिए तो ये रम की वैल्यू कितनी है 7, तो 6 × 7/20। अब ये इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 5, 4 ml निकालते, लेकिन रम कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ना रम की जो वैल्यू है ग्लास में पता चल गई कितनी 3.7, परसेंटेज में पूछा 3.7, और टोटल कितना है 10, क्योंकि इसने ना जब मिक्सचर दोनों से क्वांटिटी ली है तो उसमें रम प्लस नॉन रम दोनों आया था, हमें तो सिर्फ रम का पार्ट चाहिए था, इसीलिए हमने ऐसे किया कि जो रम है ना वो, ठीक है, और अपॉन में टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 11th में क्या दे रखा है हमें, बैंकर अड्डा ने ना अपना पब्लिकेशन स्टार्ट किया विद 1500 DI से, प्रिंटिंग कॉस्ट थी वो 125 रुपये थी, हर बुक की पैकिंग कॉस्ट थी 15 रुपये थी, शिपिंग कॉस्ट थी 40 रुपये थी। इफ़ 50% ऑफ बुक को, वही सेम टू सेम 9th के क्वेश्चन के जैसा ही है, बट फिर भी हम कर लेते हैं इसको कि मतलब उसने पूछा 50% बुक को तो हाफ ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस एंड ऑन हाउ मच अबो द शुड रिमेनिंग बुक। देखो इसको हम थोड़ा यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा ये ब्लर हो गया था। देखो इतना सीपी आ गया था, ये 180 सीपी, टोटल सीपी 1 बुक 180, 1500 बुक थी, 750 बुक मतलब हाफ बुक को 50% पे बेच रहा है जो सीपी है उसका, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये कॉस्ट प्राइस आएगा 180 मल्टीप्लाई में जो भी बुक थी वो 750, और एसपी हमें निकालना है, तो कैसे, जो एसपी आएगा वो निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे भाई, 750 है मल्टीप्लाई में 90, क्योंकि जो सीपी है वो, ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल जो सीपी है उसका हाफ पे 50% पे बेच रहे हैं ना वो, देखो एक मिनट, 50% बुक को वो टोटल कॉस्ट प्राइस के हाथ पे बेच रहा है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 180 था, उसका मतलब 90 एसपी है किसका, 750 बुक्स का, तो वहाँ से एसपी आ गया। अब इसने बोला जो 750 बची हुई बुक्स हैं उनको वो, उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 180 ही होगी, वो कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। अब हमें तो ये बताना है ना कि कितने ज़्यादा पे बेचे कि उससे कितना प्रॉफिट हो जाए, 20% प्रॉफिट। तो हमने टोटल आउटले, देखो ये 1500 बुक्स थी, 1500 बुक्स का सीपी हमारा 180 था, वहाँ से सीपी आ गया टोटल, उसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, ये आ गया एसपी, इसमें से ही घटाएंगे तो क्या आ गया, इसका एसपी आ जाएगा, लेकिन इसका एसपी निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, एसपी में से जो सीपी है वो घटा देंगे, तो इतने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सीपी होता है प्लस प्रॉफिट होता है वो हमारा एसपी के बराबर होता है, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट पूछना है, तो जो सीपी है उसके रिस्पेक्ट में हम ये निकाल देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 12 में क्या दे रखा है, 12 में दे रखा है कि अड्डा 247 पब्लिकेशन ने पजल की बुक सोल्ड की 475 इन RS 475 एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 25% का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी ऑन सीपी, तो सीपी आ जाएगा ना, क्योंकि ये अगर 125 की वैल्यू है तो ये 75 के 25 का 100 मतलब 4 5, ये 5 की है तो ये 4 की निकालनी है, तो सीपी आ गया। आगे इसने बोल दिया है सोल्ड एट, एक DI बुक थी जिसको 575 में भेजा और 15% प्रॉफिट, वहाँ से भी सीपी आ गया। अगर पब्लिकेशन सोल्ड करता पजल बुक को 360 में, ठीक है, अगर इसको 360 में बेचता तो व्हाट प्राइस शुड DI बुक भी सोल्ड की, उसे 30% का प्रॉफिट होता। देखो दोनों का टोटल सीपी है टोटल, एक मिनट, तो इसको सीपी पे हम क्या करेंगे 30% निकालेंगे, मतलब 130 निकालेंगे तो प्रॉफिट आ गया एक्चुअल में, इसको 360 पे बेच रहा है तो हमें प्रॉफिट का पता चल रहा है, मतलब लॉस ही हो रहा है 20 का, तो हम इसमें से ही घटाएंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 में क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर है, उसके 2 टाइप्स ऑफ राइस हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 राइस इज़ 20% कॉस्टली देन टाइप 2, ठीक है, ये पीछे की तो वैसा ही है थोड़ा, और है ना जो मिक्सचर है उसको 2 टाइप ऑफ राइस को वो कहता है कि उनको कुछ रेशो मिक्स किया गया और प्राइस है ना वो 10% अबो कर दिया गया, कॉस्ट प्राइस और 2 का तो 5x, इसका 10% अबो करेंगे मतलब 5.5x आ गया। प्रॉफिट 100/43% दे, मतलब 1/43 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हमें पता है कि भाई सीपी का जब एक ज़्यादा लेंगे 43 पे, मतलब 44/43 को एसपी के बराबर, लेकिन एसपी तो हमारा 5.5 है तो वहाँ से सीपी आ गया, तो पहले दोनों राइस का सीपी था उसके रिस्पेक्ट में मिक्सचर का सीपी आ गया, तो हमें पता चल जाएगा कितने में मिक्स किया, क्योंकि जब सीपी के ऊपर हम मिक्सचर एनालिगेशन लगाते हैं तो क्वान्टिटी जिसमें मिक्स किया गया वो हमें पता चल जाती है। 14 में दे रखा है कि अभिषेक है ना 432 मार्क्स लेता है एक टेस्ट में जो 112 ज़्यादा हैं, ठीक है, देन दैट ऑफ अरुण मार्क्स, अरुण के मार्क्स है तो अरुण के मार्क्स आ गए, ठीक है। अगर सोनाक्षी को 60% नंबर मिलते हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है, 60x है, और जो है ना 64 ज़्यादा है अरुण के, तो अरुण से 64 ज़्यादा मतलब 384, और ये कितने 60% मार्क्स है टोटल के, तो इनके बराबर 60 किया, तो यहाँ से 100% की वैल्यू आ गई, तो हमें बताना है कि अरुण को कितने नंबर मिले, तो अरुण का मार्क्स आने से निकाल सकते हैं 320 अपन, मतलब परसेंटेज में पूछा है क्योंकि अरुण का वैसे मार्क्स तो पता ही था, टोटल आ गए, तो अरुण के जो भी मार्क्स अपन में टोटल के मार्क्स मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा। 15 में क्या दे रखा है हमें, 15 में दे रखा है कि
कि ABCD परचेज करते हैं एक रेस्टोरेंट, ठीक है, 56 लाख में। BCD कंट्रीब्यूट करते हैं 460% ऑफ ए ने जो कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, तो इससे रेशियो आ गया इन तीनों का। ऐसे ACD टोटल का इतना कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन तीनों का रेशियो आ गया। फिर इसने बोल दिया कि हमें और क्या बता रखा है, द कॉन्ट्रीब्यूशन है ना 40% है इन तीनों का, मतलब ये आ गया। तो देखो इन सम का सेम सम होना चाहिए, मतलब सम भाई 4 ही तो परसेंट, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो सम को बराबर करने दो। इधर आ रहा है 28, इधर आ रहा है 14 है तो हम 28 कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई टू सारों को कर देंगे तो इधर कितना आ रहा है 2/5 7 को 4 से तो 28, तो मतलब सारों का सम हमने क्या कर लिया 28, तो रेशियो आ जाएगा। C का पता चल गया, B का पता चल गया, A का वैल्यू पता चल गया, और 3 टोटल है उसमें से हम जिसकी भी वैल्यू नहीं आई वो निकाल देंगे। 28 में से 19 घटा, टोटल में से तो 9। तो हमें पूछा क्या है, इसने पूछा है हमसे कि अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट की थी D ने, हमें वो बतानी है। तो रेशियो में बांट दो, 56 लाख में खरीदा था और इनका रेशियो हमारे पास आएगा, उसमें बांट दो 56 में 9, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट किया D ने, टोटल कितना इन सब का सम 28, तो हमारा आंसर आ गया 18 लाख। ठीक है, तो ये हमारा मेंस की क्वेश्चन था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।